गाथा चल रही है। उस गाथा, उस पुराण में दादा मरकाम जी का जो जीवन का जो सार है, जीवन के इतिहास है, उनकी कर्म की जो कहानी है, जो लेख है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि ये कहानी, इतिहास पानी से नहाने से नहीं बना है। दादा मरकाम कितने रात भूखे रहे, दादा मरकाम कितने रात नहीं सोई, चाहे बरसते पानी में हो। पूरे सिपाही यहाँ पर हमारे जो दादा मरकाम के साथ कदम से कदम चले, पूछिए उनके कि दादा मरकाम यदि पानी गिर रहे, बोलते दादा मरकाम की को बोलते कि दादा पानी गिर रहे, रुक जाते हैं। अरे हम क्या नमक की बोरी है कि शक्कर की बोरी, घुल जाएंगे क्या? ऐसा उनका वक्त रहता। बोलते दादा खाना खा लो, और एक दिन नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे क्या? ये सब भूख से तड़पे हैं साथी। तभी गुणवाना आंदोलन खड़ा हुआ, तभी गुणवाना दिख रहा है। ये मान सम्मान, ये स्वाभिमान दिवस हमने इसलिए नहीं रखा है, ये दादा मरकाम जी का खून पसीने की त्याग तपस्या है। ये दादा मरकाम के साथ साथ पूरे हमारे जो गुणवाना के योद्धा, जो सिपाही, दादा मरकाम के निर्देश जो पालन करने वाले साथी हैं, ये हमारे जो दादा मरकाम के विचार को और दादा मरकाम जी की आंदोलन को देश दुनिया पर और देश दुनिया से बाहर भी फैलाने का काम किए साथियों। तमाम जो योद्धा है साथियों, दादा मरकाम जी जैसे योद्धा, दादा मरकाम जी जैसे युग पुरुष, दादा मरकाम जी जैसे मसीहा जो रात दिन चिंतन करते थे। दादा मरकाम जी को 4 बजे उठते थे, चिंतन करते, लेख लिखते देखते थे। दादा मरकाम जी 4 बजे रात को यदि उठे हैं, उनके सिराने में डायरी ऑफ पेन होता था, डायरी ऑफ पेन होता था। उस समय भी वो चिंतन करते थे कि मेरा समाज जो कभी महलों पर राज किया करता था, सड़कों पर भिखारी कैसे बन गया? ये क्या कारण है? ऐसी क्या व्यवस्था हो गई, ऐसी क्या समस्या आ गई कि मेरा समाज आज सड़क पर, हमारी माताएं सड़कों पर मजदूरी करते और जंगलों पर लकड़ी बीनते। ये दादा मरकाम जी का चिंतन है। तो करो प्रतिज्ञा आज, अब मुझे गुणवाना वचन दो, मेरा वचन नहीं, दादा मरकाम जी को वचन दो। इस समाज को हम समृद्ध बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे और सत्ता तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे। सब संकल्प आपको लेकर जाना होगा। खैरागढ़ से चल के आए थे हमारे भैया संग्राम चरैया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, गुणवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। 17 साल की उम्र में उन्होंने दादा मरकाम जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू किया। कितना खैरागढ़ जिले के अंदर कितना, एक मुट्ठी चावल से दादा हीरा सिंह मरकाम, एक मुट्ठी चावल से गुणवाना का महाकल्याण, दादा मरकाम जी का जो अपना कल्याण नहीं, इस समाज की कल्याण की बात कही थी दादा मरकाम जी ने। खैरागढ़ में हमारे संग्राम चरैया जी मंच पर आए थे। 26 करोड़ कितना ऊपर, 26 करोड़ 40 लाख रुपए दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन से आज वहां की माताएं, वहां की बहनें, वहां के भाई किसी साहूकार से यहाँ से कर्ज लेने नहीं जाते। ये दादा मरकाम जी का आंदोलन है, कर्ज से मुक्ति का आंदोलन है, शोषण से मुक्ति का आंदोलन है। आज इस समाज दादा मरकाम जी का आंदोलन को एक रत्ती भी मान लिया होता तो आज शासन और सत्ता में आज आपकी हिस्सेदारी होती, आपका राजपाट होता इस प्रदेश पर धन्य है समाज, बार बार समझाने के बाद भी यहाँ तक पहुंचा है। अरे जिसके पास कोई संगठन नहीं, जिसके पास कोई विचार नहीं, दादा मरकाम जी के विचार को छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे सामूहिक विवाह का हो, चाहे एक मुट्ठी अनाज का हो, या फिर जितने भी आंदोलन दादा मरकाम जी का आंदोलन को अपना करके शासन और सत्ता में भागीदारी, आज वहां की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ की रमन सिंह जी, चाहे कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो, ये दादा मरकाम जी का आंदोलन। एक मुट्ठी जो आंदोलन का सरकार ने क्या बनाया था, दीदी बैंक बनाया था, बहुत चला, पर कोई विचारधारा नहीं था। आज पिछले साल बताऊं 2023 में बालाघाट गया था, कहानी बता रहा हूं थोड़ा सा आपको। दादा हीरा और मोती का जो हमारे लहरिया मरकाम जी गीत के माध्यम से बता रहे थे,
हीरा मोती की जो कहानी, दादा मरकाम जी और ये दादा है हीरा मोतीलाल गंगाली जी का मूर्ति का अनावरण था। शाम 4 बजे मूर्तिकरण हो गया। मुझे बोला गया भैया आज आपको कहीं नहीं जाना है, रात को विश्राम करना है, आपको रात को फिर याद किया जाएगा। रात को 12 बजे मुझे उठाने के लिए आए। जब 12 बजे रात को उठाए, जब मैं स्पीच होने के बाद मंच पर बैठा था, करीब 10-12 महिलाएं मंच पर आई कि बोले दादा आपको सम्मान करना चाहते हैं। क्या बात है, मैं कुछ जानता नहीं। बोले आज से 5 साल पहले दादा हीरा सिंह मरकाम इस बैहर की धरती पर आए थे और हमारी झोली में 1400 रुपये दिए थे। आज 1400 रुपये 14 लाख रुपया हमने बनाए हैं। ऐसा दादा मरकाम जी का आंदोलन है। सरकारी घोषणा नहीं दादा मरकाम जी का। अरे बिना सरकार में रहे ऐसे विचार जिससे समाज सशक्त बने, धनवान बने, शासन सत्ता में पहुंचे, ऐसे दादा मरकाम जी की विचारधारा है। ऐसे युग पुरुष जिनके जीवन पर इतने गीत संगीत बने, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसके इतने गीत बने होंगे। सबसे ज्यादा गीत संगीत कहानी इतिहास मास्टर दादा मरकाम जी के जीवन पर बनी है। साथ तो ये इतिहास उनकी त्याग तपस्या, उनकी बलिदान, उनकी कुर्बानी पर आज जो कुछ है दादा मरकाम जी की देन है हमारी। हम में कुछ नहीं है। और आज जो भी मैं कर रहा हूँ तानाखार क्षेत्र के लिए मैं कहाँ कर रहा हूँ, कराने वाले हम बैठे हैं। यदि हम दूसरे तरफ जाना चाहते हैं, अरे बोले नहीं इधर चलो, ये काम करना है, तो जो कुछ है दादा मरकाम जी के निर्देश, उनका दिव्य निर्देश होता है और उनका हम उनके चिन्हों पर चल करके आज तानाखार क्षेत्र के साथ पूरे समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। और जिस तरीके से भैया मरकाम जी ने बताया, आज करीब तानाखार क्षेत्र में 60 लगभग 60 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है यहाँ पर तानाखार। जितना बड़ा, अरे कटघोरा के विधायक भी उतना नहीं करा पाया। साथियों हमने कलेक्टर से बोला, माननीय कलेक्टर साहब ना मेरे पास कोई फैक्ट्री है ना मेरे पास कोई कंपनी है, मैं आपके पास आऊंगा तो जनता के हित के लिए आऊंगा, जनता के उनके विकास के लिए मैं आऊंगा आपके पास काम मांगने के लिए, मेरे व्यक्तिगत काम के लिए नहीं आऊंगा। साथियों तो आज प्रतिज्ञा करना होगा, संकल्प लेना होगा। दादा मरकाम जी का हीरा सिंह मरकाम एक मुट्ठी चावल से बुढ़वाना का महाकल्याण आप सबके कंधों पर मैं जिम्मेवारी सौंपता हूँ। जिस जिस गांव से हम लोग आए हैं ना, उस गांव में इस एक मुट्ठी चावल बुढ़वाना मातृशक्ति अन्न बचत बैंक के नाम से आंदोलन चलाना है। किस नाम से चलेगा? बुढ़वाना मातृशक्ति अन्न बचत बैंक। उस गांव की महिलाओं की जो है कमेटी बनेगी, वो कमेटी खुद संचालित करेंगे और खुद उसी गांव में पैसा रहेगा। हमको एक पैसा नहीं चाहिए उस पैसे से, वो आपके कमेटी के पास रहेगा, आपका संचालन रहेगा। हमारे जो टीम है निगरानी की टीम बनेगी जो देख रेख करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम दादा मरकाम जी को संकल्प लीजिए। दादा मरकाम जी को क्या श्रद्धांजलि देंगे आप? दादा मरकाम जी से प्रेरणा लीजिए आप। दादा मरकाम जी संकल्प लीजिए, वो त्याग के प्रतिनिधि थे और ऐसे मसीहा जिन्होंने अपना सारा जीवन बुढ़वाना कुर्बान कर दिया। उसको क्या श्रद्धांजलि, वो तो आशीर्वाद देने के लिए बैठे। पर साथियों आशीर्वाद के साथ साथ जब तक हम खेत में बीज नहीं डालेंगे कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। तो साथियों आज संकल्प लीजिए कि हमको बुढ़वाना मातृशक्ति अन्न बचत बैंक के रूप में हमको बीज डालना है। यदि हम चाहते हैं कि हमको इस गरीबी से मुक्ति चाहिए, हमें राजपाट से हमें संगठन चाहिए, तो दादा हीरा सिंह मरकाम एक मुट्ठी चावल से बुढ़वाना का महाकल्याण इस आंदोलन को अपने हाथों पे लेना होगा और सत्ता तक पहुंचने का जो मार्ग प्रशस्त हमको करना होगा। साथियों आज तमाम हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता जी है, तमाम हमारे पदाधिकारी सुबह से लेकर कुछ हमारे बहुत सारे साथी चले गए हैं, पर सबका जो सोच एक ही है, वक्तव्य एक ही है कि हमें
सत्ता तक पहुंचे, कौन से विकल्प है, कौन सा कारण जिस कारण से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो मैं कहूंगा कुछ कारण कुछ नहीं है। समस्या हमारे पास है, हमको सत्ता से बेदखल है ना, तो समाधान भी हमारे पास है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता कि समाज सत्ता तक पहुंचे, ना कोई भाजपा चाहता, ना कोई कांग्रेसी चाहता। अरे हमारे बीच में आते हैं, बड़े बड़े बातें करते, वादे करते हैं। आज भी हमारे बीच में आ रहे हैं, भैया हम ऐसा करने कह रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज पूरे के पूरे समुदाय बुढ़वाना के जो चिंतक भाग्य विधाता सब बैठे हुए हैं, और देने वाले आप लोग हैं, बनाने वाले भी आप लोग हैं। तो मैं निवेदन चाहूंगा आपसे, इस समय 2003 में दादा मरकाम जी चुनाव किसी कारण से वो षड्यंत्र था कि परिसीमन इधर का काटा एकड़ उताना खार भी कट गया 8। ये राजनीतिक षड्यंत्र होती है। तो आज दादा मरकाम जी को हम सब सेवा सुमन अर्पित करने आए हैं। इस पावन अवसर पर मैं दादा मरकाम जी से निवेदन करता हूं, उनसे मैं विनती करता हूं कि तमाम जो आज पूरे समुदाय आए हैं, सबके तन में, मन में, धन में वास करें, और दादा मरकाम जी सबको बुढ़वाना आंदोलन को बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान करें। हम सबके जो दुख दूर हो, कष्ट मिटे, और हम ऐसे सिपाही बने कि जो कुछ हो जाए, कैसा भी संकट आ जाए, कैसे भी टकराए, पर गुणवाना आंदोलन से विमुख ना हो, ऐसी आशीर्वाद हमको प्रदान करे दादा मरकाम। बहुत सारे आंदोलन दादा मरकाम जी का, चाहे शिक्षा पर हो, ये तो आर्थिक समृद्धि पर थी। शिक्षा के क्षेत्र में देखे आप, बेड़ा पाट के छोटे छोटे बच्चे, कितने छोटे बच्चे थे, पर माइक में आकर के निडर होकर के, बेझिझक होकर के माइक्रोफोन पकड़ करके उन बच्चों ने अपना इंट्रोड्यूस आपके सामने प्रस्तुत किया। तो दादा मरकाम चाहते थे कि समाज में लीडरशिप पैदा हो। दादा मरकाम लीडर तो थे, उनको कभी चिंता नहीं थी। आज दूसरे लीडर को चिंता होती है, और बगल में कि इसको मैं माइक दे दूंगा तो मेरे से बड़ा लीडर हो जाएगा। मगर दादा मरकाम को ऐसी चिंता नहीं थी साथियों, वो लीडरशिप पैदा करते थे, उसको कभी चिंता नहीं थी कौन बढ़ जाएगा। हर देश में दो ही परंपरा है, एक पिता का और एक गुरु का, जो अपने बेटे को आगे बढ़ते हुए सीने में गर्व होता है। हमें गर्व है दादा मरकाम जी जैसे मसीहा, कभी उन्होंने चिंता नहीं किया किसी की, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसी शिक्षा दादा मरकाम जी शिक्षक रूपी, तो शिक्षक टीचिंग किए, तो आज वो लीडरशिप भी पैदा करके गए। आज जो देख रहे हैं ना, कुछ को भ्रम था, परम सम्माननीय हमारे मध्य प्रदेश से चल करके सम्माननीय परम सम्माननीय तेज प्रताप सिंह उइके जी मंच पर विराजमान हो रहे हैं। सम्माननीय परम सम्माननीय उइके जी को मैं निवेदन चाहूंगा कि मंच पर विराज होने का कृपा करें। साथ में आपके साथ जो भी आए हमारे साथी हैं, सभी मंचस्थ होने का कष्ट करें। दादा मरकाम जी को कभी चिंता नहीं थी, और उनके नेतृत्व क्षमता में वो गुण था कि आज हजारों बेटियां पैदा कर दी इस गुणवाना धरती पर। आज उनको लगता था कांग्रेस को, बीजेपी के दादा हीरा सिंह मरकाम के जाने के बाद गुणवाना खत्म है, परंतु साथियों को ये पता नहीं था कि गुणवाना का जो दादा हीरा सिंह मरकाम का जो विचार है, यहाँ की माटी पर, यहाँ के पानी पर, यहाँ के पेड़ पौधों पर, यहाँ तक कि आपके तन में, यहाँ के मन में, धन में, सब पे दादा मरकाम जी का विचारधारा समाहित है साथियों। इसीलिए गुणवाना आंदोलन दिन रात प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। चिंता मत करिए, मेरा आंदोलन नहीं है, दादा मरकाम जी का आंदोलन है। यदि मैं छोड़ भी दूंगा तो ये आंदोलन निरंतर आगे बढ़ेगा साथियों, आगे बढ़ेगा साथियों। भरोसा रखिए आप दादा मरकाम जी पर। मैं जो चल रहा हूँ हिसाब से नहीं चल रहा, दादा मरकाम जी के हिसाब चल रहा है। अरे बहुत सारे आएंगे हमारे जैसे,
चिंता मत करिए, बस आप अपने दादा मरकाम जी के साथ चलिए। कोई भटक क्या तो भटकने दीजिए, हमें परवाह नहीं। साथियों